लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था यूएसएसआर के बारे में, उसके फॉर्मेशन के बारे में, उसके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। अब हम उससे आगे बढ़ेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसएसआर ने ईस्ट यूरोप की कंट्रीज को फ्री कराया फैसिस्ट फोर्सेस से। फैसिज्म होता है एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट जहां पे एक ही रूलर होता है, डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ गवर्नमेंट, जहां पे वो एक रूलर सारी चीजों को कंट्रोल करता है। तो उन फैसिस्ट फोर्सेस से ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को यूएसएसआर ने फ्री करवाया, और उसके बाद फ्री करवाने के बाद ये जो कंट्रीज हैं इनका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो मॉडल है वो पूरी तरीके से किसके बेसिस पे बनाया गया, जैसा यूएसएसआर का मॉडल था। यानी कि अब इन कंट्रीज में भी वन पार्टी की होगी, जैसे यूएसएसआर में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी है, यहाँ भी वन पार्टी गवर्नमेंट होगी, और सब चीजें क्या होंगी, प्लान्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट होंगी। इन कंट्रीज को, इन ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को कहा गया सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज या सोशलिस्ट ब्लॉक, और इस ब्लॉक का जो लीडर है वो यूएसएसआर है। ये सारी कंट्रीज जो है ये एक साथ मिलके बधी हुई हैं एक अलायंस में। अलायंस क्या होता है, जब डिफरेंट कंट्रीज आके आपस में एक फ्रेंडली ग्रुप बनाती हैं कि वो एक दूसरे के साथ किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में खड़ी रहेंगी। तो इन सारी कंट्रीज ने आपस में, सारी कंट्रीज जो है वो एक साथ मिलके बधी हुई हैं मिलिट्री अलायंस में, जो था वॉर्सो पैक्ट। मिलिट्री अलायंस का मतलब है कि कोई भी इन कंट्रीज में, अगर इन कंट्रीज में से किसी एक को भी मिलिट्रीली कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो ये सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसएसआर विल बी हेल्पिंग देम।